फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट रजत मिश्रा आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अक्सर देखा गया है कि लड़ाई झगड़ों में पत्नी अपने पति को और उसके परिवारजन को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती है। काफ़ी सारे परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज परिवार बहुत बुरी स्थितियों में हैं। ऐसे में आप क्या बचाव कर सकते हैं और आपके लिए क्या क्या किन किन धाराओं में और किस किस तरीके से आपके लिए बचाव के रास्ते खुले हुए हैं, आइए बात करते हैं इस पर। अगर मान लीजिए किसी की पत्नी उसके या उसके परिवार के खिलाफ धारा 85 में कोई मुकदमा दर्ज करती है, तो ऐसे में उसको ये देखना होगा कि उसके खिलाफ क्या क्या एविडेंस उसकी पत्नी के पास उपस्थित हैं या किसी परिवार के सदस्य के खिलाफ क्या क्या एविडेंसेस हैं। ऐसे मामले में पुलिस डायरेक्टली किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद से पुलिस को पहले धारा 41A का नोटिस देना पड़ेगा और जिस भी व्यक्ति का नाम उस मुकदमे में लिखा हुआ है या उस FIR में लिखा हुआ है उसको अपना पक्ष क्लियर करने का समय दिया जाएगा। यदि उसके उपरांत भी पुलिस को लगता है कि आपकी गिरफ्तारी या उस संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है, तो ऐसे में पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए कोई भी घरेलू हिंसा का मुकदमा, जैसे धारा 12 में घरेलू हिंसा का मुकदमा पत्नी द्वारा डाला जाता है, तो ऐसे में भी आपके पास बचाव के कुछ रास्ते उपस्थित होते हैं और आप उन रास्तों को अपना सकते हैं। जैसे अगर इस तरीके के आपको धमकियाँ दी जा रही हैं, तो आप संबंधित पुलिस थाने में एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिसमें आप जो भी आपके पास सबूत हों, चाहे वो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग हो या आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट हो, कोई टेक्स्ट मैसेज हो या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो, उसको आप थाने में दे सकते हैं। और उसके साथ आप एक प्रार्थना पत्र देंगे कि मेरी पत्नी मेरे परिवार को हैरेस कर रही है और उसके खिलाफ ये मेरे पास सबूत हैं। पुलिस उस पर जांच करती है और जांच के बाद उस मुकदमे को आपके लिए दर्ज करती है कि आपकी पत्नी आपका उत्पीड़न कर रही है। यदि पुलिस थाने से आपको जो है सपोर्ट नहीं मिलती है, तो आप अपने संबंधित SP SSP जी के कार्यालय में जा सकते हैं और उसमें आप ये एक प्रार्थना पत्र के साथ जाएं और ये बताएं कि मैं थाने गया था और थाने में मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ या थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। तो SP SSP कार्यालय उस रिपोर्ट को लिखने के ऑर्डर दे सकते हैं। यदि वहाँ से भी आपको कोई सहूलियत नहीं मिलती है, तो आप जो है माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और 174 में आप एक मुकदमा दायर कर सकते हैं और वहाँ से एक रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। रिपोर्ट की जांच होगी और उस पर रिपोर्ट लगेगी। अब ये तो हुई पुलिस जांच की बात। इसके अतिरिक्त आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या बचाव के साधन हैं। आप सेक्शन 9 में एक मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यदि आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई हैं, आपसे अलग रह रही हैं, तो आप सेक्शन 9 में आप उनको बुलाने का एक दावा डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप 308 में अपनी पत्नी के जो वसूली का है, यानी कि डरा धमका करके वसूली करने का, वो मुकदमा आप डाल सकते हैं। 351(2) में डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है मानहानि का मुकदमा डाल सकते हैं या 248 में आप एक फर्जी या झूठी FIR लिखने का मुकदमा भी अपनी पत्नी के ऊपर डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इन सभी प्रकार के जो शोषण हैं, जो आजकल काफ़ी सारे परिवारों में देखा जा रहा है, उससे बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।